Hello students, how are you all? I hope you all are very good in the pink of your health. So here students, we are going to study our chapter number 3 today. And the name of the chapter is India Physical Feature. India के physical features के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. So in this chapter, we are going to study physical features shall India, the northern plains, the Indian desert, the islands, the Himalayan plains, the peninsula plateau, the coastal plains, etc. So let's start the chapter. India is a vast country with varied landforms. It is the world's seventh largest and first most populous country. Our country has practically all major physical features of the earth. Example: mountains, plains, desert, plateau, islands. India is a large landmass formed during different geological periods which has influenced her relief. मतलब बच्चों, जो इंडिया है, इंडिया क्या है, हमारे वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है जो सेवंथ लार्जेस्ट एरियाज में आती है. मतलब सेवंथ नंबर है उसका एरिया में, लार्जेस्ट एरिया में, और पॉपुलेशन में वो फर्स्ट नंबर पर है. और इंडिया में क्या है, बहुत बड़ी जो लैंड एरिया है, बहुत फुल ऑफ मासेस है. और बच्चों, यहाँ की जो हर प्रकार का यहाँ पर वेराइटी ऑफ जो सीजन्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है. अर्थ में जितने भी सीजन्स होते हैं वो सारे सीजन्स बच्चों क्या है यहाँ पर अवेलेबल है. सो वी आर लकी टू हैव ऑल द सीजन ऑन अर्थ रिप्रेजेंट on our earth. Okay, so now अभी हमारे अर्थ में कौन कौन से जो मासेस हैं, जो प्रैक्टिकली जो हमारे पास जोग्राफिकली जो लैंड फॉर्म्स है वो कैसी कैसी लैंड फॉर्म्स है, कैसी कैसी हमारे पास ज़मीन है, एरियाज है, लैंड से. तो हमारे पास बच्चों माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, डेजर्ट भी है, प्लेट्यूज भी हैं और आइलैंड्स भी हैं. इंडिया क्या है, लार्जेस्ट लैंड फॉर्म है, लार्जेस्ट लैंड फॉर्म वाली कंट्री है पूरे वर्ल्ड ओवर में. ठीक है, और जो इसका जियोलॉजिकल जो फीचर है वो भी क्या करता है, बहुत अट्रैक्ट करता है सारे वर्ल्ड के अदर कंट्रीज को भी. नाउ नेक्स्ट, it is surrounded by sea on three sides, namely Arabian Sea in the left, Bay of Bengal in the right, and Indian Ocean below its southern tip. मतलब बच्चों, जो अरेबियन सी है बच्चों वो कहाँ है, लेफ्ट में है. जो बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ है बच्चों, राइट में है. और जो इंडियन ओशियन है वो कहाँ है, वो नीचे उसके साउदर्न टिप पर है. तो 1 2 3 तीनों साइड से बच्चों क्या है, जो अर्थ है वो कवर्ड है, किससे, वाटर से कवर्ड है. ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ, एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू असम इन ईस्ट. जो हमारे जो बाउंड्री है हमारी कंट्री की, इंडिया की बाउंड्री है, वो कहाँ, नॉर्थ में कन्याकुमारी से शुरू होती है, और साउथ नॉर्थ में किससे शुरू होती है, कश्मीर से शुरू होती है, और कहाँ आती है, साउथ में कन्याकुमारी तक आती है. और बच्चों, और जो गुजरात, वेस्ट गुजरात से शुरू होकर के कहाँ आती है, असम तक आती है. ये क्या है, हमारी मेनली बाउंड्रीज है हमारी कंट्री की, जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों बाउंड्रीज को हमें दिखाती हैं, बताती हैं. इंडिया हैज कॉमन बॉर्डर विद कंट्रीज लाइक Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. The islands of Sri Lanka lies off the south coast. मतलब बच्चों, जो हमारे बॉर्डर्स है वो कहाँ कहाँ से एक्सटेंड करते हुए जो अदर कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, उनके साथ हम कॉमन बॉर्डर जो है शेयर करते हैं. उनका बॉर्डर हमारा बॉर्डर एक ही है. जैसे बहुत सारी कंट्रीज में कुछ कंट्रीज हैं जिनको हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के रूप में जानते हैं. उनका नाम इस प्रकार है बच्चों. और जो श्रीलंका आइलैंड है वो क्या है, हमारे एकदम साउथ पॉइंट के पास पड़ती है, साउदर्न कोस्ट में पड़ती है. कौन, श्रीलंका जो भी आइलैंड है. ठीक है बच्चों, लैंड सरफेस इन इंडिया हैज अ वाइड वेराइटी. जो लैंड सरफेस है इंडिया में वो क्या है, बहुत ज्यादा वेराइटी, फुल ऑफ वेराइटी, वाइड वेराइटी है. नाउ देयर आर हाई माउंटेन्स, many mountains peak remain covered with the snow, many rivers come out of these mountains, in between the mountains region there are valleys.
मतलब बच्चों देखो यहाँ पर हम बहुत अट्रैक्टिव है हमारी कंट्री। क्यों अट्रैक्टिव है? क्योंकि जो हमारा जो लैंड सरफेस है वो बहुत वाइड वैरायटी का है और उसमें क्या है, माउंटेन्स है जो कि पूरे साल कई कई जगह पर स्नो से कवर्ड रहते हैं। और जो रिवर्स है जो वहाँ स्नो से उस उन सारी ग्लेशियर से निकल करके प्लेन और अदर एरियाज में वो फ्लो करती हैं। और जो माउंटेन्स के बीच की जो जगह होती है बच्चों उनको क्या बोलते हैं? वैलीज बोलते हैं। और वैलीज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वैलीज वी हैव इन आवर कंट्री। सो टूरिस्ट गो टू see these valleys during summer months। मतलब बच्चों जो टूरिस्ट है वो यहाँ जाते हैं, उनको यहाँ अच्छा लगता है समर मंथ में। जो गर्मियाँ होती हैं उनसे बचने के लिए इन प्लेसेस पे जाकर के वो चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं। इन सम पार्ट लैंड सरफेस इज फ्लैट। कुछ जगह पर जो लैंड है वो एकदम प्लेन है, सरफेस में एकदम फ्लैट है। दीज आर कॉल्ड प्लेन्स। और इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें हम प्लेन्स बोलते हैं। इन दीज प्लेन्स फार्मर्स ग्रो मैनी क्रॉप्स। अब इन जगहों पर जो फार्मर है, किसान है, वो बहुत ज्यादा फसलें उगाता है, क्रॉप्स उगाता है, ठीक है, फार्मिंग करता है। Wild animals, bird and a large variety of trees are found in the forest। और जो जंगल होते हैं, हमारे फॉरेस्ट होते हैं, उसमें वेराइटी ऑफ जो ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं और अदर जो स्मॉल और बिग क्रिएचर है, सारे जो है फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और हमारे पास वेरी वास्ट ऑफ वेराइटी है प्लांट्स और एनिमल्स की भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, इन सम पार्ट द लैंड इज सैंडी। कुछ जगहों पर क्या है, जो लैंड है वो क्या है? सैंडी, यानी कि रेतीली है। दीज आर डेजर्ट रीजन। वो कौन से रीजन है बच्चों? उन्हें हम डेजर्ट बोलते हैं, डेजर्ट रीजन है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन सच एरिया। क्या है बच्चों? वहां पर शॉर्टेज ऑफ वाटर है, पानी बहुत कम है, बिकॉज वहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बहुत बहुत लेस है या फिर बहुत ज्यादा डीपेस्ट है। ठीक है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर पानी की शॉर्टेज रहती है और यहाँ पर रेनफॉल है जो बहुत लेस होती है या फिर होती ही नहीं है। कैमल इज द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सैंड सॉइल। अब जो सैंडी एरिया है, डेजर्ट एरिया है, वहां पर जो कैमल है वो वहां का क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट है। वहीं पर यहाँ से वहां जाने, ट्रेवल करने, सामान ले जाने के लिए वो मुख्य साधन के रूप में माना जाता है, मेन ट्रांसपोर्ट के जरिए उसको जानते हैं लोग। It is called the ship of desert. As we have discussed, this is called ship of desert because वो desert में survive कर सकता है, सामान को यहाँ से वहाँ कैरी कर सकता है और बहुत अच्छे से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जगह पर काम में आ सकता है। Next, the physical feature of India can be grouped under the following physiographic divisions। मतलब जो बच्चों जो हमारा इंडिया है वो बहुत सारे भाग में, बहुत सारे पार्ट्स में वी कैन डिवाइड इट टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस। ठीक है, सो लेट्स नेम देम, लेट्स अंडरस्टैंड देम। सो फर्स्ट वन इज द हिमालयन प्लेन्स, सेकंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड वन इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ वन इज द इंडियन डेजर्ट and the fifth one is the coastal plains. So let's understand first the Himalayan plains. So Himalayan plains क्या होते हैं बच्चों? The Himalayan geologically young and structurally fold mountains stretch over the northern borders of India. These mountain ranges in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. The Himalayas represent the fold, the loftiest and one of the most rugged mountains barriers of the world। मतलब बच्चों जो हिमालयन प्लेन्स है वो बहुत ज्यादा अपने में ही अलग क्वालिटी है उनकी, वो बहुत ज्यादा यंग माउंटेन रेंजेस मानी जाती है और वो फोल्ड माउंटेन रेंजेस का एक एग्जांपल है। और वहाँ पर जो माउंटेन्स है वो अभी जस्ट ग्रो हुए, कुछ ही हजार, कुछ ही 100 सालों पहले ही वो वहाँ पर ग्रो होना शुरू हुई और अभी भी रैपिडली वो ग्रो ही करती जा रही है। और वो स्ट्रेच कहाँ से होती हैं? पूरी नॉर्दर्न बॉर्डर है इंडिया का जो वहाँ पूरे माउंटेन्स के रूप में वहाँ पर स्ट्रेच होती हैं ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। सो नाउ, और ये जो माउंटेन रेंजेस है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में भी जाती है, ग्रो करती हुई जा रही है, ग्रो करती जा रही है, फैलती हुई जा रही है। और इंडस टू ब्रह्मपुत्र, जो इंडस रिवर है वहां से ब्रह्मपुत्र रिवर टूवर्ड ब्रह्मपुत्र रिवर वो स्ट्रेच होती गई है और स्ट्रेच हो भी चुकी है काफी हद तक ना। और जो हिमालय है बच्चों वो रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ही ज्यादा, रिप्रेजेंट द लॉफीएस्ट एंड वन ऑफ द
मोस्ट जो रेड माउंटेन्स होते हैं ना बच्चों, उनके बैरियर्स को फॉर्म करती हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए, मतलब हमें सिक्योरिटी देती हैं, हमें सेफ्टी देती हैं। फ्रॉम द नॉर्थ एरिया, द नॉर्थ रीजन, दे आर कवर्ड आर कंट्री इंडिया फ्रॉम एनिमीज and from cold chill winds too. So students, they are our savior too. We can see here the picture of Himalaya, how they are forming so big, so tall and covered with the snow. They form arc which cover the distance of about 2400 kilometers. Their width varies from 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers in Arunachal Pradesh. The Himalayan consists of three parallel ranges in its longitudinal extent. मतलब बच्चों जो हिमालयन है वो एक आर्क फॉर्म में है, आर्क शेप में हमें दिखती है, और उनका जो डिस्टेंस वो जो कवर करती है वो क्या है बच्चों, वो 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो नॉर्मली कवर कर लेती हैं। तो बच्चों उनकी जो विड्थ है वो उनकी जो वेरियस फॉर्म में जो स्ट्रेच हो रही है वो कैसे स्ट्रेच हो रही है, 4400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ये बच्चों उनकी बाउंड्रीज यहाँ पर सेट करती है। और जो हिमालय है वो कंसिस्ट करती है थ्री पैरेलल लाइंस को, थ्री पैरेलल रेंजेस को कंसिस्ट करती है, और जो कि क्या होती है बच्चों, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को बढ़ाती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड करती हैं उनका। ठीक है, नेक्स्ट, the northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or Himadri. It is the most continuous ranges, consist of the loftiest peak with an average height of 6000 meters. It contains all the prominent Himalayan peaks. The folds of Great Himalayan are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. मतलब बच्चों जो नॉर्थ मोस्ट रेंज है हिमालय की वो क्या है, ग्रेट और इनर हिमालयस उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उनको, हम यहाँ आप देख सकते हो लिखा ग्रेट और इनर हिमालयस और हिमाद्री बोलते हैं। अब बच्चों उनको हिमाद्री हम क्यों बोलते हैं और ग्रेट इनर हिमालयस क्यों बोलते हैं? हिमाद्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बच्चों पूरे द होल ईयर लॉन्ग वो किससे, स्नो से ऑलमोस्ट कवर रहते हैं, वाइट स्नो रहती है वहाँ पर, और वो हिमकाल है मतलब हिमालय मतलब बर्फ ही बर्फ रहती है। और जो इनकी जो रेंजेस है वो कंटिन्यूस करती हुई जाती है, लोफीएस्ट पीक है और वो कितना कवर करती है, वो एक एवरेज हाइट है उनकी 6000 मीटर, जो उनकी एवरेज हाइट है वो है जिसको वो कंटिन्यूसली कवर करती रहती हैं अपनी हाइट को। और इनमें क्या है बच्चों, ये सारी हाइट्स में किस किस पीक को कवर करती है, इन सारी हाइट्स में वो कवर करती हैं मोस्ट ऑफ द हिमालय रीजन कि जो हिमालय से जो वैरायटी ऑफ माउंटेन्स है उनको वहां पर वो कवर कर लेती है। और वो क्या है बच्चों, असिमेट्रिकल माउंटेन्स है हिमालय, क्योंकि उनकी कोई भी शेप एक जैसी नहीं है, असिमेट्रिकल है उनकी शेप। ठीक है, और जो इनका कोर है, हिमालय का कोर पार्ट है हिमालय का, वो क्या है बच्चों, वो कंपोज्ड है ऑफ ग्रेनाइट, उसमें ग्रेनाइट काफी ज्यादा मात्रा में होता है वहां पर। Now, many rivers like Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Indus, etc. rise from the Himalayas and flow toward the plain. जो बहुत सारे रिवर्स है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस हो गई, ये सारे रिवर्स जो है वहाँ के ग्लेशियर से, वहाँ से ओरिजिन होती हैं हिमालय से, और बहती हुई फ्लो करती हुई थ्रू वो कहाँ आ जाती हैं, प्लेन्स में, लैंड्स में आ जाती हैं। ठीक है, there are other mountain ranges in India. The Satpura range is in central India. Satpura range कहाँ है बच्चों, वो है सेंट्रल इंडिया में है। और क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है, so let's discuss them. So a number of states are located in Himalayan ranges. अब हिमालयन रेंजेस में क्या है बच्चों, बहुत सारे स्टेट जो लोकेटेड है हमारी कंट्री के, उनमें से कौन कौन है, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। इनमें से मेनली स्टेट कौन से, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या है बच्चों, जो मेन स्टेट है हमारे हिमालयन रीजन में जो पड़ते हैं वो है। असम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन, कुछ हाईएस्ट पीक है उनको लेट्स अंडरस्टैंड देम। सो हियर्स दिस पीक, कंट्री एंड हाइट इन मीटर्स। So now
Mount Everest, which country? Nepal. Height 8,848 meters. कंचनजंगा कहाँ है बच्चों? इंडिया में. उसकी हाइट है 8,598 मीटर्स. मकालू नेपाल में है. 8,481 क्या है इसकी हाइट है. धौलागिरी नेपाल में है. 8,172 क्या है बच्चों इसकी मीटर हाइट है. नंगा पर्वत इंडिया में है. 8,126 क्या है बच्चों इसकी मीटर हाइट है. अन्नपूर्णा नेपाल 8,078 मीटर हाइट. नंदा देवी इंडिया में 7,817 मीटर हाइट. कीमत इंडिया 7,756 मीटर. नामचा बोरवा इंडिया 7,756. गुरला मंधाता नेपाल में है. हाइट है 7,728 meters. So here these are the highest or main peaks of Himalaya. Now second, the northern plains. The northern plains has been formed by the interplay of three major river systems, namely Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. This plain is formed of alluvial soil. It's spread over an area 7 lakh square meter. मतलब बच्चों जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड होता है उसके इनर प्ले जो थ्री मेन रिवर्स वहाँ पर फ्लो करती है उनके हेल्प से जो है जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बनता है. और वो थ्री मेन रिवर कौन सी है? इंडस है, ब्रह्मपुत्र और गंगा है. और वो अपने ट्रिब्यूटरीज को कैरी करते हुए यहाँ पर फ्लो करती है और वो फॉर्म करती है एलुवियल सॉइल को. एलुवियल सॉइल वहाँ से फर्टाइल सॉइल जो है वो बन पाती है और वो स्प्रेड करती है एरिया को 7 लाख स्क्वायर मीटर. ठीक है, मतलब बच्चों और वो स्प्रेड होती है वो रिवर्स कितने एरियाज में? वो 7 लाख स्क्वायर मीटर एरियाज में वो रिवर्स जो है फ्लो करती हुई अपने आप को स्प्रेड करती हैं. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. मतलब बच्चों जो प्लेन है वो 2400 किलोमीटर क्या है? लंबा है और 240 से लेकर के 320 तक उसकी क्या है? ब्रेड्थ है, मतलब चौड़ा है वो इतना. इट इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन विद अ रिच सॉइल कवर्ड combined with aqueduct water supply and favorable climate. It is agriculturally a very productive part of India. मतलब बच्चों ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का. कौन सा बच्चों? द प्लेन्स. और वो स्ट्रेच करती है लंबाई में बच्चों 2400 किलोमीटर्स और चौड़ाई में बच्चों 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक उसकी चौड़ाई है. और वो डेंसली बच्चों क्या है? बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है. वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो रहते हैं और उनका जो डिवीजन है वो रिच सॉइल, उनमें फर्टिलिटी बहुत है. वहाँ की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है और वहाँ पर जो वाटर सप्लाई वो भी इनफ मात्रा में मिली जाती है फ्रॉम दिस रिवर. और जो फेवरेबल क्लाइमेट की वजह से वहाँ पर क्रॉप्स जो है बहुत अच्छे से ग्रो करती है और बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पर लोग खेती कर पाते हैं. Being fertile, different type of crops are grown here. क्योंकि ये जमीन बहुत फर्टाइल होती है तो यहाँ पर variety of crops we can grow in this area. Where? Land. We can see in this picture, this is a picture of plain. The state Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar and some holy cities like Haridwar, Allahabad, Varanasi, Rishikesh, etc. are located in the northern plains. A large number of India population lived in these plains. मतलब बच्चों जो स्टेट है हमारे जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और सम अदर सिटीज़ जो ऐसी इनकी कुछ अदर सिटीज़ है जिनमें बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है. कुछ अदर रिलीजियस सिटीज़ भी हैं जो कि है हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, ऋषिकेश एक्सेट्रा. इनमें मोस्ट ऑफ द आधे से ज़्यादा इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इसी एरिया में रहते हैं क्योंकि ये एरिया रहने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. बहुत फ्रेंडली एरिया है, यहाँ पर बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और क्योंकि ये प्लेन से फर्टाइल है यहाँ पर बहुत सारे टाइप of crops we can grow. Next, East Coastal Plain of India, the wide stretch of land between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal is the Eastern Coastal Plains. अब बच्चों कहाँ से कहाँ तक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो स्ट्रेच होता है?
वो वाइड लिस्टेड होता है ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब वो स्टार्ट फ्रॉम तमिलनाडु इन साउथ, साउथ में कहाँ से शुरू होता है, तमिलनाडु से, और वेस्ट बंगाल इन नॉर्थ, नॉर्थ में कहाँ से, वेस्ट बंगाल से शुरू होता है। और रिवर जो है, और द रिवर इन दिस एरिया आर महानदी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा। कौन कौन से रिवर फ्लो करती है, महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। द प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 6 रीजन, 6 रीजन्स में जो प्लेन्स है वो डिवाइड किए गए हैं यहाँ पर, जो कि महानदी डेल्टा, द साउदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, द कन्याकुमारी कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट एंड सैंडी कोस्ट। इन सब में बच्चों वो डिवाइडेड है। क्या बच्चों, जो प्लेन्स है 6 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका नाम हमने अभी पढ़ा है, जिसका नाम क्या था, महानदी डेल्टा, साउदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, कन्याकुमारी कोस्ट हो गया, और कोरोमंडल कोस्ट एंड सैंडी कोस्ट, मतलब रेतीला कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वेस्ट कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब वेस्ट में कौन से कोस्टल प्लेन्स है इंडिया के, लेट्स डिस्कस हियर। द नैरो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। मतलब बच्चों जो नैरो एरिया है, पतला एरिया है, किसके बीच में, वेस्टर्न घाट के बीच में और अरेबियन सी के बीच का जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। द प्लेन सेट ऑफ फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ काउंटिंग till the state of Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala. ठीक है बच्चों, the river flowing into the sea are the Tapi, Narmada, Mandovi and Zuari। मतलब बच्चों जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये गुजरात से सेट होते हैं, और नॉर्थ में जो प्लेन्स है बच्चों वो सेट होते हैं गुजरात से सेट होते हुए नॉर्थ में कंटिन्यू करते हुए वो सारे स्टेट्स को कवर करते हैं, और उनमें वो स्टेट्स आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा आता है, कर्नाटका आता है और केरला आता है। उसके बाद जो वहाँ रिवर्स जो फ्लो करती हैं उनमें जो सी में गिरती है, समुद्र में गिरती हैं, ठीक है, वो कौन से ताप्ती हैं, नर्मदा है, मंदोवी है और जुआरी नदियाँ जो है वहाँ पर प्रमुख है, जो समुद्र में जाकर के वहाँ से बहती हुई गिर जाती हैं। नेक्स्ट द Peninsula Plateau. The southern part of India has uneven and flat surface. It looks like a cone. It is higher than the surrounding plains. This type of land is called plateau. This area is known as Peninsula Plateau. The Peninsula Plateau is divided into 2 parts by the river Narmada. अब बच्चों जो Peninsula Plateau है, जैसे कि हमने देखा जो पेनिनसुला एरिया क्या होता है, वो 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर होता है। हमारा जो साउदर्न पॉइंट है वो 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है। क्या पार्ट, हमारा इंडिया का पार्ट, और जो वहाँ पर है माउंटेन रेंजेस उगे हुए, अनइवन माउंटेन रेंजेस है वहाँ पर उगे हुए हैं, और जो प्लेन्स है वो सराउंडेड है, कवर्ड विद द प्लेन। और इस टाइप के जो प्लेन्स होते हैं कवर्ड विद दिस पेनिनसुला, उनको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, और जो पेनिनसुला प्लेट्यू को 2 भाग में डिवाइड करती है वो रिवर कौन सी है बच्चों, तो वो रिवर है रिवर नर्मदा। अब हियर वी कैन सी पेनिनसुला प्लेट्यू। ठीक है, ये बच्चों क्या है, एक पेनिनसुला की पिक्चर है। द साउदर्न पार्ट इज डेक्कन प्लेट्यू। जो साउदर्न पार्ट है बच्चों वो क्या है हमारा, और दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार है, इसे हिंदी में बोलते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट कंसिस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू। मतलब बच्चों जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका वो क्या कंसिस्ट करता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू को अपने अंदर कंसिस्ट करता है, और मालवा का पठार भी वही सिचुएटेड है। द लैंड ऑफ दीज एरिया आर अनइवन एंड रॉकी। और यहाँ के जो एरिया है क्या है बच्चों, अनइवन है और रॉकी है, पहाड़ी एरिया है। दिस एरिया इज रिच इन ब्लैक सॉइल दैट इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। और जो यहाँ पर मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, जो कि कॉटन की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एक्सेट्रा। और यहाँ पर कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा यहाँ पर मुख्यतः जो स्टेट हैं फेमसली पढ़ते हैं, आर लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। इस पार्ट, इंडिया के इस पार्ट में ये सारे स्टेट जो हैं हमें मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट, थार डेजर्ट। The Indian desert lies toward the western marine
to western margin of the Aravalli Hills. कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों ये डेजर्ट? हमारे शुरू होते हैं वेस्टर्न मार्जिन से, शुरू होते हैं अरावली हिल तक जाते हैं. इट इज एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स. ये क्या है बच्चों? अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स है जो कि किसी सैंड ड्यून से कवर रहते हैं. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर. यहाँ पर बहुत ज्यादा कम बारिश होती है, 150 मिलीमीटर या फिर उससे भी कम हर साल में बच्चों. ठीक है. इट हैज अ arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. और यहाँ पर क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, कम वेजिटेशन होती है, और यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, वो बारिश के रीजन में अगर कुछ बारिश हो गई, जितना पानी बरस गया उस अकॉर्डिंगली वहाँ पर वह इकट्ठा होता है स्ट्रीम्स में. From Rajasthan, it stretched further into Pakistan. राजस्थान से स्ट्रेच होते हुए कहाँ तो जाता है बच्चों? पाकिस्तान से डेजर्ट जाते हैं. The climate of desert is very hot and dry. कैसा क्लाइमेट होता है बच्चों? हॉट एंड ड्राई होता है. Due to lack of water, few plants and trees like cactus and babool grow here. Only कुछ ही प्रजाति के, कटीली प्रजाति के जो यहाँ पर पौधे हैं वही यहाँ पर उग पाते हैं, वही यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि जहाँ क्लाइमेट है बहुत हॉट है और ड्राई है, और यहाँ पर पानी की भी बहुत सप्लाई नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है. Camel is the most important animal of here. It can survive for several days without water. Some tourist places of interest as Bikaner, Suratgarh, Jodhpur, Mount Abu and Jaisalmer etc. are located in Indian desert. मतलब बच्चों जो इस एरिया में जो कुछ फेमस टूरिस्ट के घूमने के अट्रैक्शन का प्लेसेस है उनमें से क्या है जो डेजर्ट में पड़ते हैं? उनमें से है बीकानेर, जोधपुर, माउंट आबू, जैसलमेर और सूरतगढ़. ये सब क्या है बच्चों? वहाँ के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन के प्लेसेस है. Here we can see this is the picture of a desert. These are called sand dunes. Next, the coastal plains. The peninsula plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. जो कोस्टल प्लेन्स हैं बच्चों वो स्ट्रेच करते हैं, कहाँ पे स्ट्रेच करना शुरू करते हैं? अरेबियन सी में, वेस्ट से, बे ऑफ बंगाल के वेस्ट से शुरू होते हैं और ईस्ट तक जाते हैं. सॉरी, अरेबियन सी के वेस्ट से वो शुरू होते हैं स्ट्रेच होना, और कहाँ तक जाते हैं बच्चों? बे ऑफ बंगाल के ईस्ट तक वो स्ट्रेच होते हुए जाते हैं. तो वेस्टर्न कोस्टल सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन. वो नैरो प्लेन है किसके बीच में बच्चों? वेस्टर्न घाट के और अरेबियन सी के बीच का जो एरिया है वो क्या है बच्चों? नैरो प्लेन है. मतलब ज्यादा चौड़े प्लेन्स वहां पर नहीं है उस एरिया में. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन. कितने सेक्शन है बच्चों? ये 3 सेक्शंस में बटा हुआ है. पहला अब देखिए कैसे है. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण. क्या बोलते हैं उसे? नॉर्दर्न पार्ट के जो कोस्ट है उसे क्या बोलते हैं? कोंकण, जो मुंबई गोवा में है. द सेंट्रल साउदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू द मलाबार कोस्ट. और उसको जो सेंट्रल साउदर्न पार्ट है बच्चों वो स्ट्रेच करता हुआ जाता है कहाँ तक? मलाबार कोस्ट तक. द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. जो बच्चों प्लेन्स है, यहाँ का जो प्लेन अलोंग बे ऑफ बंगाल के साथ जो प्लेन्स बना हुआ है वो क्या है? बहुत ही बड़ा है, वाइड लेवल पर है. ठीक है. In the northern part, it is referred to as the northern Sikar, while the southern part is known as Coromandel coast. जो उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है ना बच्चों, नॉर्दर्न पार्ट में वो रेफर करता है किसको? किस के रूप में हम उसे जानते हैं? नॉर्दर्न सिकार के रूप में हम उसे जानते हैं. और जो साउदर्न पार्ट है उसे जानते हैं कोरोमंडल कोस्ट के रूप में उसे हम जानते हैं. Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri has formed extensive delta on this coast. Chilka Lake is an important feature along eastern coast.
मतलब बच्चों जो यहाँ पर रिवर से मेनली कौन सी फ्लो करती है, महानदी फ्लो करती है, गोदावरी फ्लो करती है, कृष्णा फ्लो करती है, कावेरी फ्लो करती है, और एक्सटेंस डेल्टा कोस्ट यहाँ पर वो सब बनाते हैं। और जो चिल्का लेक है यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट वाटर स्ट्रीम है ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, द लैंड, a piece of land surrounded, next is the island, a piece of land surrounded by water from all sides is called an island. जो बच्चों चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे एक आइलैंड बोलते हैं। देयर आर टू मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया, दो मेन आइलैंड ग्रुप है हमारे इंडिया में, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड पड़ता है बच्चों, अंडमान एंड निकोबार पड़ता है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स लाइज इन द अरेबियन सी, और अरेबियन सी में क्या पड़ता है बच्चों, लक्षद्वीप पड़ता है। हमारे पास दो आइलैंड भी है, सी हाउ लकी वी आर, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर अर्थ, सो वी आर वेरी लकी। सो लक्षद्वीप इज इन Arabian Sea, Andaman and Nicobar Island in Bay of Bengal. And we can see here in the picture, in this picture, this is the picture of an island surrounded all over. किससे surrounded है बच्चों, water से, ठीक है बच्चों। So in this chapter we have clearly understood the physical feature of our India, how they have formed lands, their mountains, the rivers, the deltas and etc. many more. ठीक है students, so in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then, take care, study hard. Bye bye. Thank you.